नमस्कार दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल में एनएबीएच एक्रेडिटेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे सीओपी 18 रिहैबिलिटेशन सर्विसेज स्टैंडर्ड, जो क्लियरली कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हॉस्पिटल में सेफ, कोलैबोरेटिव और कंसिस्टेंट मैनर में प्रोवाइड होनी चाहिए। बहुत लोग सिर्फ फिजियोथेरेपी रूम बना देते हैं, लेकिन एनएबीएच के हिसाब से सिर्फ रूम होना एनफ नहीं है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, असेसर क्या चेक करेगा और आप कैसे रेडी हो सकते हैं। सीओपी 18 क्या कहता है? सीओपी 18 रिहैबिलिटेशन सर्विसेज सीओपी 18 रिहैबिलिटेशन सर्विसेज स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कहता है द स्टैंडर्ड मीन्स हॉस्पिटल मस्ट प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी safely, properly planned, consistently and with teamwork। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जैसे फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, उसके अलावा हमारा स्पीच थेरेपी हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजी एटसेट्रा, ये हॉस्पिटल में सेफ होनी चाहिए, टीम वर्क से प्लान होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। अब इसको हम कमिटमेंट वाइज समझते हैं। हमारा फर्स्ट कमिटमेंट है स्कोप ऑफ सर्विसेज। स्कोप ऑफ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मैचेस हॉस्पिटल सर्विसेज। सिंपल मीनिंग क्या है? इफ ए हॉस्पिटल ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ पेशेंट्स लाइक न्यूरो ऑर्थोकार्डिक, इट मस्ट प्रोवाइड suitable rehabilitation services for those patient either in house और थ्रू रेफरल। अगर हॉस्पिटल न्यूरो केसेस ट्रीट करता है तो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ऑर्थो सर्विसेज हो रही हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी सर्विस होना मस्ट है। अगर आपके पास एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी नहीं है तो आपके पास रेफरल टाई अप होना चाहिए। अब इसमें एविडेंसेस क्या क्या होंगे? लिस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज अवेलेबल, मैन पावर रिकॉर्ड्स, साइकोलॉजिस्ट, ओटी, स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह। इसके अलावा रेफरल टाई अप एग्रीमेंट्स, पॉलिसी डिफाइनिंग स्कोप ऑफ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कुछ रियल एग्जांपल्स की बात करें तो क्या है? ए हॉस्पिटल परफॉर्मेंस स्ट्रोक ट्रीटमेंट मस्ट हैव न्यूरो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। स्ट्रोक हॉस्पिटल है लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है तो ये एनसी है। इफ एडवांस स्पीच थेरेपी इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, द हॉस्पिटल मस्ट शो ए फॉर्मल रेफरल एग्रीमेंट विद अनदर सेंटर। हम किसी और के साथ टाई अप कर सकते हैं अगर एडवांस रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं है तो। इसी के साथ हमारा कमिटमेंट भी है कंसिस्टेंट सर्विसेज। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड कंसिस्टेंटली। सिंपल मीनिंग क्या है? रिहैबिलिटेशन should not depend on individual therapist preference. It must follow written guidelines, standards, treatment protocols. रिहैब थेरेपिस्ट अपने मूड से ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, ट्रीटमेंट रिटर्न प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है। एविडेंसेस इसमें रहेंगे, हमारे एसओपीज रहेंगे, रिटर्न रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हम एसओपीज बोलते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स रहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स भी रहेंगी। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट शोइंग प्रोटोकॉल कंप्लायंस। इसका एग्जांपल देखते हैं। ऑल नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स फॉलो स्टैंडर्ड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल। नी रिप्लेसमेंट के सब पेशेंट के लिए सेम डॉक्यूमेंटेड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो हो। स्ट्रोक पेशेंट फॉलो ए डॉक्यूमेंटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन पाथवे। ठीक है, अब हमारा कमिटमेंट सी क्या बोल रहा है? रिहैबिलिटेशन एक टीम वर्क है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग की हम इसमें बात करेंगे। केयर प्रोवाइडर्स कोलैबोरेटिवली प्लान रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन प्लानिंग शुड इन्वॉल्व टीम वर्क। ट्रीटिंग डॉक्टर, क्या कौन कौन होंगे उसमें? ट्रीटिंग डॉक्टर होगा, फिजियोथेरेपिस्ट होगा और दूसरे स्पेशलिस्ट होंगे। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग के रिकॉर्ड्स, रिहैब प्लान साइन बाय डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट, पेशेंट फाइल शोइंग कोलैबोरेटिव प्लानिंग।
ये हमारे एविडेंसेस रहेंगे। इसमें हम एग्जांपल देखें तो स्ट्रोक पेशेंट एक फाइल में न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों का प्लान डॉक्यूमेंटेड हो। ये हम पॉइंट वाइज एग्जांपल देख रहे हैं। ए स्ट्रोक पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट रीहैब प्लान इंक्लूड्स क्या क्या होगा, न्यूरोलॉजिस्ट की एडवाइस होगी, फिजियोथेरेपिस्ट का प्लान होगा, स्पीच थेरेपिस्ट का इनपुट होगा, डाइटिशियन की भी एडवाइस होगी, ऑल डॉक्यूमेंटेड सब डॉक्यूमेंटेड होंगे पेशेंट की फाइल में। हमारा नेक्स्ट कमिटमेंट डी है, उसमें क्या है, एडिक्वेट स्पेस और इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है। एडिक्वेट स्पेस एंड इक्विपमेंट आर अवेलेबल। अगर सिंपल मीनिंग में समझे तो द रीहैब डिपार्टमेंट मस्ट हैव ए प्रॉपर स्पेस एंड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एज पर सर्विसेज ऑफ बर्ड। इसके प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और प्रॉपर सर्विसेज होनी चाहिए। एविडेंसेस रहेंगे इसमें, इक्विपमेंट इन्वेंट्री लिस्ट, सिर्फ एक एक्सरसाइज टेबल से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर स्पेस प्लस रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होने चाहिए। इसमें असेसर चेक करेगा इक्विपमेंट की लिस्ट, कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट लेआउट प्लान, इमरजेंसी रिसक्सेशन इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट एएमसी रिकॉर्ड्स। एग्जांपल्स पे जाए तो जैसे कि फिजियोथेरेपी यूनिट में होनी चाहिए एक्सरसाइज मशीन, पैरेलल बार्स, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूनिट्स, हॉट पैक, इमरजेंसी क्रैश कार्ट होना चाहिए नियर बाय। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, कमिटमेंट ई, केयर इज गाइडेड बाय फंक्शनल असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। इसमें असेसमेंट और रीअसेसमेंट की बात की गई है। रिहैबिलिटेशन बिना असेसमेंट के स्टार्ट नहीं हो सकता। पेशेंट मस्ट हैव असेस्ड यूजिंग प्रॉपर स्केल बिफोर स्टार्टिंग रिहैब एंड रीअसेस्ड पेरियोडिकली टू चेक इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट होगी फिर रीअसेसमेंट होगी, बिना असेसमेंट के ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे, फंक्शनल असेसमेंट फॉर्म्स, रीअसेसमेंट के रिकॉर्ड्स, स्टैंडर्ड असेसमेंट स्केल यूज्ड, डॉक्यूमेंटेशन इन पेशेंट फाइल। एग्जांपल्स रहेंगे, स्ट्रोक पेशेंट असेस्ड यूजिंग Barthel index, knee patient assessed using range of motion chart, reassessment done weekly and documented. Next is our F objective element, रिलेट करेगा इन्फेक्शन कंट्रोल से, इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी से। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। Rehabilitation staff must follow infection control practices and ensure patient safety. ठीक है, रिहैबिलिटेशन एरिया भी इन्फेक्शन कंट्रोल के अंडर आता है। इसमें असेसर क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, हैंड हाइजीन कंप्लायंस चेक करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, हैंड हाइजीन ऑडिट के रिकॉर्ड्स, क्लीनिंग लॉग्स ऑफ इक्विपमेंट, स्टाफ के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो। इसमें एग्जांपल्स रहेंगे, थेरेपी बेड्स क्लीन आफ्टर एवरी पेशेंट, हर एक पेशेंट के बाद थेरेपी बेड्स क्लीन होंगे। हॉट वैक्स टेम्परेचर चेक्स टू प्रिवेंट बर्न्स, स्टाफ फॉलो हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर थेरेपी। नेक्स्ट इज अवर जी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, केयर पाथवे आर डेवलप्ड एंड रिव्यूड पेरियोडिकली। इसमें केयर पाथवेज की बात की गई है, ये हायर लेवल कंप्लायंस है। Hospital should develop structured rehabilitation pathway based on evidence and review them regularly. हॉस्पिटल को एविडेंस बेस्ड रिहैब पाथवे डेवलप करनी चाहिए और उनको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। इसमें कुछ एविडेंसेस होंगे हमारे, रिटन केयर पाथवे, रिव्यू मीटिंग रिकॉर्ड्स, एविडेंस रेफरेंसेस और क्वालिटी इंडिकेटर्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन पाथवे डेवलप्ड बेस्ड ऑन नेशनल गाइडलाइंस, आप नेशनल गाइडलाइंस की हेल्प ले सकते हैं इसमें। रिव्यू एनुअली बाय रिहैब कमेटी, अच्छा रिहैबिलिटेशन कमेटी में रिव्यू होगा एनुअली। आउटकम मेजर्स ट्रैक्ड, इसके आउटकम्स ना हम ट्रैक करेंगे, मोबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स रेट्स वगैरह। अगर देखा जाए एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंगल लाइन में समरी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या था, रिहैब सर्विसेज मस्ट मैच हॉस्पिटल स्पेशलिटी, हॉस्पिटल की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए रिहैब सर्विसेज। सेकंड बी क्या था, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड, रिटन प्रोटोकॉल्स फॉलो होनी चाहिए।
थर्ड इज दी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट टीम बेस्ड प्लानिंग, टीम प्लानिंग होनी चाहिए। डी इज प्रॉपर सेफ एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, सॉरी प्रॉपर स्पेस एंड इक्विपमेंट, स्पेस होना चाहिए प्रॉपर और उसमें इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट असेसमेंट एंड री असेसमेंट, असेसमेंट भी होनी चाहिए, उसके बाद रीअसेस भी होना चाहिए पेशेंट। एफ इज, और ये सब डॉक्यूमेंटेड रहेगा। एफ इज इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी फॉलोड। जी में रहेगा एविडेंस बेस्ड रिहैब पाथवे डेवलप्ड। ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जिनकी समरी हमने पढ़ी है अभी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप NABS स्टैंडर्ड्स के बारे में और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट्स में लिखें आप कौन से NABS चैप्टर नेक्स्ट देखना चाहते हैं। मैं रेगुलरली NABS ट्रेनिंग्स, ऑडिट प्रिपरेशन और हॉस्पिटल कंप्लायंस रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, कंप्लेंट रहिए और क्वालिटी मेंटेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।